सीएम पद से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे शुक्रवार को मीडिया के सामने आए और एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगर वादा निभाया होता तो आज महाराष्ट्र में भाजपा का सीएम होता। उद्धव ठाकरे को अब पुरानी बातें याद आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है यह तो वो खुद ही जाने। लेकिन अब सत्ता गई, शिवसेना विधायकों ने बगावत करके शिवसेना पार्टी को अपना अंतिम समय देखने के लिए मजबूर किया। शिवसेना को खत्म करने की कोई भी कसर उद्धव ठाकरे ने बाकी नहीं छोड़ी, क्योंकि अगर आपकी समविचारी पार्टी आपके साथ गठबंधन नहीं करती तो आप किसी के साथ भी चले जाओगे और पद की लालसा में उसके साथ सरकार बनाओगे। आपको तो मतदान हिंदुत्व के मुद्दे पे मिला था, आपकी हिंदुत्ववादी विचारधारा को मिला था, तो आपने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर जो सरकार बनाई और खुद को मुख्यमंत्री करके प्रस्तुत किया, क्या यह उन मतदाताओं का विश्वासघात नहीं था? जरा सोचिए, जिस दिन आपने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ हाथ मिलाया उसी दिन से आपकी और आपके पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और आज यह मंजर है कि शिवसेना जो कभी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की होती थी वह आज अपने अंतिम कगार पे है। वजह सिर्फ यही है, उसने अपने हिंदुत्व को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। इसमें अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वह सिर्फ हिंदुत्व का और हिंदुत्व मानने वाले समाज का हुआ है, नहीं किसी उद्धव ठाकरे का शिवसेना पार्टी का हुआ है, क्योंकि कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा यही शिवसेना का प्राण था और उसी का उद्धव ठाकरे ने दम घोट दिया। कुछ लोग कट्टर हिंदुत्व या हिंदुत्ववाद को अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्ववाद इसका मतलब यही होता है कि वह अपने सनातन धर्म में जो संस्कार सम्मिलित है उसका नित्य नियमानुसार अनुसरण करने वाला। हिंदू व्यक्ति विशेष होता है और हिंदुत्व यह उस व्यक्ति विशेष की विचारधारा होती है, न कि किसी और देश और धर्म के प्रति द्वेष, कटुता और असराहनीय कृत्य होता है। उद्धव ठाकरे को यह बात समझना चाहिए कि शिवसेना की बुनियाद, उसकी जड़ें हिंदुत्व में है। उन जड़ों को खोखला करने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद बगावत की आंधी में शिवसेना की सियासी जमीन भी खिसकती दिख रही है, साथ ही शिवसेना का हिंदुत्व भी खतरे में है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनके पास शिवसेना है, इसे उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर शिवसेना है किसकी, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ 2.5 साल तक सत्ता सुख भोगा और गद्दाधारी हिंदुत्व होने का दावा करते रहे, लेकिन अब महाविकास आघाड़ी के इन सहयोगियों के साथ रहकर हिंदुत्व की राजनीति उनके लिए आसान नहीं होगी। जिस हिंदुत्व के विचार को ताक पर रखकर उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया था, उद्धव ठाकरे उसे फिर से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मगर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें जो सहयोग शरद पवार और सोनिया गांधी से मिला, क्या उस तरह का सहयोग सत्ता से बाहर होने के बाद मिलेगा? सत्ता की खातिर किए गए समझौते से शिवसेना की विचारधारा पहले ही कमजोर पड़ चुकी है, इसीलिए ठाकरे को उनकी कट्टर हिंदुत्व की पहचान फिर से पाने में मुश्किल आएंगी। काफी बुरा लगता है यह देख के कि जिस पार्टी ने अपनी जड़ें शहरों से लेकर गांवों तक मजबूत की थी, आज वही जड़ें कमजोर पड़ती जा रही है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।